हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2020 और दोस्तों 10 अगस्त 2020 से अपन राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध टॉपिक सेकंड पार्ट सेकंड के साथ एक बार फिर से दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो हम अपने कल देखा था कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, उससे पार्ट सेकंड अगला पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों ये जो अपन राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये 10th में भी है, 12th ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 100% ही पूछा जाता है। दोस्तों राजस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ये युद्ध कब हुआ था, इसमें विजय किसकी हुई थी, हार किसकी हुई थी, किस किस के बीच में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस ईस्वी या सन में हुआ था। तो दोस्तों ये अगर हम पार्ट सेकंड और थर्ड में अगर ये हमने राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में देख लिया तो ये सोच के चलना कि हमारा युद्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का पार्ट सेकंड। उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। तो चलो आज हम देखते हैं पार्ट सेकंड फिर एक बार राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तो दोस्तों ये है आज का हमारा पार्ट सेकंड, बटनेर का युद्ध प्रथम। दोस्तों बटनेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बटनेर का युद्ध तो वो हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में बटनेर का युद्ध हुआ था। 1398 ईस्वी में दोस्तों बटनेर के बाटी राजपूत शासक राव दुलचंद ने तैमूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी इसमें विजय किसकी हुई थी? तैमूर की विजय हुई थी। और ये बटनेर के बाटी राजपूत शासक जो थे राय दुलचंद, उसके बीच और तैमूर के बीच में हुआ था। बटनेर नगर जलाकर भस्म कर दिया गया और वहां की जनता को मार दिया गया। तो दोस्तों इसमें तैमूर की विजय हुई थी और राय दुलचंद की पराजय हुई थी। दोस्तों हमें ये इतना याद रखना है कि बटनेर का युद्ध कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? बटनेर के बाटी राजपूत शासक राव दुलचंद और तैमूर के बीच में। इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? तैमूर की विजय हुई थी। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों आप क्या करोगे? इसको याद रखोगे, बटनेर का युद्ध। दूसरा दोस्तों नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1423 में। नागौर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1423 में। किस किस के बीच हुआ? राव चूड़ा का नागौर के भाटियों, सांकलों और मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव चूड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी इसमें नागौर के शासकों की विजय हुई थी और जो राव चूड़ा थे दोस्तों उनको क्या किया? मार दिया गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि नागौर का युद्ध कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। 20वां दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1437 ईस्वी में। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा कुंभा और महमूद गजनी प्रथम के बीच। इसमें क्या हुआ? कुंभा विजय रहते, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा कुंभा और महमूद गजनी के भी महमूद खिलजी के बीच में, जिसमें महाराणा कुंभा क्या हुए थे? विजय। और इसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके के द्वारा करवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। किसकी याद में, किसकी खुशी में मनाया गया था दोस्तों? तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों ये जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था अभी हमने देखा 1437 में, ये शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों ये है सारंगपुर का युद्ध, ये भी 1437 में हुआ था। ये दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? राणा सांगा की विजय हो गई। दोनों सेम ही है दोस्तों।
नेक्स्ट कुंभलगढ़ का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1443 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के बीच कुंभलगढ़ के निकट हुआ और अहमद यानी महमूद विफल होकर लौट गया। यानी इसमें भी किसकी विजय हुई थी? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के बीच में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद खिलजी तो है वो विफल होकर वापस लौट गए। याद रखना कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1443 में महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद शाह खिलजी के बीच में, जिसमें महाराणा कुंभा क्या हुए थे? विजय हुए थे। कौसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? जोधपुर नरेश सातल का कौसाना के पास अजमेर के मल्लू खां के साथ युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? जोधपुर का नरेश 200 सातल का कौसाना के पास मल्लू खां के साथ हुआ और यवन सेनापति इसमें घुड़ला मारा गया था। तब से राजस्थान में घुड़ले का त्योहार या मेला प्रचलन हुआ। यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि घुड़ला सेनापति किस युद्ध में मारा गया था? तो वो मारा गया था कौसाना का युद्ध में। और कौसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 में। किस किस के बीच में हुआ? जोधपुर का नरेश सातल और अजमेर के नरेश मल्लू खां के बीच में। इसमें घुड़ला मारा गया और तब से राजस्थान में घुड़ले का त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। सबको पता है राजस्थान में घुड़ले का त्योहार राजस्थान में ही मनाते हैं। नेक्स्ट खातौली का युद्ध। खातौली कहाँ पर है दोस्तों वर्तमान में? तो खातौली वर्तमान में बूंदी में। ये युद्ध कब हुआ था खातौली का? तो ये युद्ध हुआ था 1517-18 में। कब हुआ था? 1517-18 में। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। यानी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा क्या रहे? विजय रहे थे। नेक्स्ट बारी का युद्ध। बारी का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। कब हुआ बारी का युद्ध? 1518 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ दोस्तों? जो बारी है वर्तमान में धौलपुर में। तो धौलपुर के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराकर बूंदी राज्य जीत लिया। यानी महाराणा सांगा और ये भी इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें भी विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की। और महाराणा सांगा ने लोदी को हराकर बूंदी राज्य जीत लिया था। तो ये है बारी का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ पर है वर्तमान में? झालावाड़। और झालावाड़ में मिट्टे शाह की दरगाह भी है दोस्तों। क्या है? मिट्टे शाह की दरगाह। मिट्टे शाह की दरगाह एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो वो है झालावाड़। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1519 में। किस किस के बीच में हुआ? सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। यानी राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुआ महमूद खिलजी सेकंड। और इसमें क्या हुआ? राणा सांगा की विजय हो गई। गागरोन के युद्ध में किसकी विजय हुई? राणा सांगा के मध्य राणा सांगा की हुई थी। और गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519 में। नेक्स्ट बाड़ी धौलपुर का युद्ध देखते हैं। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। कब हुआ? 1519। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य, जिसमें क्या हुआ? राणा सांगा यहाँ पर फिर से विजय हो गया। बाड़ी धौलपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेना के मध्य, जिसमें राणा सांगा विजय हो गया। 28 नंबर बयाना भरतपुर का युद्ध। बयाना भरतपुर दोस्तों, बयाना जो है वो भरतपुर में पड़ता है। वहां का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ था बयाना भरतपुर का युद्ध।
किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना का किला जीत लिया, यानी इसमें भी राणा सांगा की विजय हो गई। बयाना या भरतपुर का युद्ध राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो वो लड़ा गया 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच में लड़ा गया? मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यानी जो खानवा का युद्ध है वो मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा क्या हो गई? पराजित हो गए। फर्स्ट 30 नंबर, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कब हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों मार्च 1534 में। कब हुआ था? मार्च 1534 में। किस किस के बीच में हुआ? मेवाड़ की कर्णावती और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य, जिसमें बहादुर शाह क्या हुए? विजय हुए थे। किस किस के मध्य हुआ चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध? तो मेवाड़ की कर्णावती और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य, जिसमें बहादुर शाह विजय रहे और मेवाड़ की कर्णावती की पराजय होगी। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वो तो हुआ था 1303 में। कल वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन था वो था चित्तौड़गढ़ का युद्ध, वो चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? मेवाड़ के राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। 31 दोस्तों, 31 क्वेश्चन क्या है? चौसा का युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी क्या हुए थे? विजय रहते। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी क्या रहते? विजय रहते। नेक्स्ट, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। कब लड़ा गया बिलग्राम का युद्ध? 1540। किस किस के मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की क्या हो गई? हार हो गई। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहे और हुमायूं पराजय हो गई और उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और दिल्ली पर दूसरे अफगान साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। यानी दोस्तों बिलग्राम के युद्ध के बाद में क्या हुआ? हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और फिर दूसरे अफगान शासकों का यहाँ पर शासन शुरू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पाहेबा या साहेबा का युद्ध फलौदी जोधपुर, यानी पाहेबा या साहेबा ये एक स्थान है, फलौदी जोधपुर में पड़ता है। इसका युद्ध कब हुआ था? 1541 में। किस किस के मध्य? राव जैत सिंह और मालदेव के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मालदेव क्या हुए थे? विजय हुए थे। राव जैत सिंह और मालदेव के बीच में लड़ा गया था पाहेबा या साहेबा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रायसेन का युद्ध। रायसेन का युद्ध कब लड़ा गया? 1543 में। किस किस के मध्य में लड़ा गया? चौहान, पूर्णमल और शेरशाह के बीच। किस किस के बीच में लड़ा गया? चौहान शासक पूर्णमल के बीच में और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह ने पूर्णमल को क्या कर दिया? धोखे से हराया था दोस्तों। ठीक है, शेरशाह ने पूर्णमल को धोखे से हराया। और दोस्तों जितने भी अफगान शासक थे, विदेशी शासक थे दोस्तों, ये धोखेबाज की नीति में बहुत ही माहिर हुआ करते थे। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल, गिरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैतरण पाली में। तो गिरी सुमेल का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 5 फरवरी 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 फरवरी 1544 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था? मारवाड़ शासक मालदेव और शेरशाह के मध्य, जिसमें शेरशाह क्या हुए थे? विजय हुए थे। किस किस के मध्य लड़ा गया? मारवाड़ शासक मालदेव और शेरशाह के मध्य, इसमें शेरशाह विजय रहे। नेक्स्ट हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। और हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया?
24 जनवरी 1557 ईस्वी में हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया? मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। किस किस के बीच में? मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मालदेव की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। और यहाँ से जो मेवाड़ के राणा उदय सिंह है वो पराजित हो गए। नेक्स्ट, चित्तौड़ का युद्ध। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध आ गया है। कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। किस किस के मध्य लड़ा गया? उदय सिंह और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हो गई। चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो तीसरा युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? 25 फरवरी 1568 को उदय सिंह और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर क्या हो गए थे दोस्तों? विजय हो गए थे। दोस्तों ये है हमारा पार्ट सेकंड। दोस्तों आज अपने देखे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, कोई चांस नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से बाहर चला जाए। तो दोस्तों अपन जो भी पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखेंगे उनको ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। दोस्तों गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार यानी आरपीएससी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं कल इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।